मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, जो कि आपके 22 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी, क्योंकि आपके साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो एमपीजीके है उसमें पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट। सो आपको कंटिन्यू स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या क्या जो टॉपर्स की नोट्स है। मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, ये मैंने नोट्स मंगाई थी अमेज़ॉन से, जो कि मुझे रिसीव हुई थी 5:30 की। आप भी मंगा सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नोट्स को बहुत ईजिली मंगा सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट आउट करूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, डिंडोरी के घुंघुआ राष्ट्रीय उद्यान में 6.5 करोड़ वर्ष, मतलब जो डिंडोरी का घुंघुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। उसमें ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जो भूमि है उतनी ही प्राचीन है जितनी कि दुनिया की, मतलब मध्य प्रदेश की जो भूमि है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, राइट। अब यहाँ पे धार के बाग इलाके से 100 से ज़्यादा डायनासोर्स मिले हुए हैं, मतलब जो डायनासोर्स के अंडे हैं उसके जीवाश्म मिले हुए हैं, जो कि धार के बाग इलाके से मिले हुए हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्या बात कर रहा है कि वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों के लगभग 7 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया। मतलब जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं वो कहाँ से मिले थे। यहाँ से मिले थे आपके बाग के इलाके से, धार के बाग इलाके से मिले थे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात कही गई है, तो एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, वैज्ञानिकों ने ये मतलब जीवाश्म है तो 7 करोड़ वर्ष पुराने माने हैं इनको, ठीक है। और इसके अलावा अनुमान लगाया कि डायनासोर के घोंसले के भी जीवाश्म पाए गए हैं, यानी कि डायनासोर के जो घोंसले हैं उनके भी जीवाश्म यहाँ पर पाए गए हैं। अब थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। वर्ष जो 2003 था उसमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक विशाल डायनासोर्स जीवाश्म की जो पहचान की थी वो था आपका राजसॉरस नर्मेडिन्स, ठीक है। क्या था? राजसॉरस नर्मेडिन्स। और 1930 में प्रोफेसर लैडकर ने साबित किया कि जो मध्य प्रदेश जुरासिक काल की भूमि है वो कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जबलपुर के निकट एक डायनासोर्स मिला था उसका नाम बताया था कि टाइटेनोसॉर डायनासोर्स का जीवाश्म मिला था। तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग हिसाब से राजसोरस जो डायनासोर्स है उनके जीवाश्म मिले थे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके बाद इसके जो कंपनी के अधिकारी थे वो विलियम स्लीमैन ने जबलपुर की जो छावनी है, जबलपुर की छावनी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या बोला था कि जबलपुर की छावनी क्षेत्र में हज़ारों हड्डियाँ भी मिली हैं। क्या मिली हैं? जबलपुर में हज़ारों हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विलियम स्लीमैन थे उन्होंने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या क्या दिया है, तो मध्य प्रदेश का जो पाषाण युग है, ठीक है, इसमें 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व की बात की कही गई है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। आपको क्लियर तो दिखेगा नहीं, बट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगी कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब जितना भी प्रागैतिहासिक काल में मिला है उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका प्रमुख जानकारी का सूत्र जो हुआ है वो पुरातात्विक जो उत्खनन होते थे उनसे मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे भूवैज्ञानिक जो थे, यहाँ पे पत्थर युग, पत्थरों के औजारों, यहाँ पे कट हो गया है, क्रॉप हो गया एक्चुअली जब मैंने पिक्चर क्लिप करी थी। तो यहाँ पे क्योंकि मैं टॉपर्स की नोट्स के साथ पढ़ा रही हूँ तो आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा, तो आपको ट्रस्ट रखना होगा और साथ में पढ़ाई कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भूवैज्ञानिक जो युग है, पत्थर के औजारों के प्रकार एवं प्रौद्योगिकी का जो निर्माण होता है उसके आधार पर मध्य प्रदेश पाषाण युग को निम्नलिखित में से विभाजित किया गया है। एक पुरा पाषाण युग, मेसोलिथिक युग और नवपाषाण युग, ये तीनों युग के रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो यहाँ पे 10,000 से कितनी है, 10,000
10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। और जो मेसोलिथ युग है कि 10,000 से 600 ईसा पूर्व है। और इसके बाद जो नवपाषाण युग है, नवपाषाण का भी टाइम दिया गया है कि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व दिया गया है। तो ये अलग अलग टाइम मेंशन किए गए हैं, राइट। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल युग जो है, पुराना पाषाण युग, इसका नाम बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे पूरा पाषाण युग मेंशन नहीं है, पर मैं बताती हूँ पुराना पाषाण युग में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आपको सारी चीज़ें लिख लेना है, ठीक है। पूरा पाषाणकालीन जो शब्द है, पाषाण शब्द है, 1865 में जॉन ब्लॉक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पूरा पाषाणकालीन जो शब्द है, पूरा पाषाण, वो जॉन ब्लॉक के द्वारा 1865 में दिया गया था। इसमें क्वार्टाइज के बने पत्थर जो होते हैं, उसके औजारों की प्राप्ति के कारण मतलब मानव को क्वार्टाइज मानव कहा गया था, क्योंकि मानव जब मतलब पूरा पाषाण काल में आए थे, तो यहाँ पे जो पत्थर की बने औजार हुए थे, उनसे क्या होता था कि क्वार्टाइज मानव उनको कहा जाने लगा। ये जो भोजन संग्राहक और शिकारी थे, कैसे थे? ये भोजन को स्टोर करते रखते थे, शिकारी भी होते थे। इसके घरों में मृत भांड या कृषि का कोई ज्ञान नहीं होता था। जब वो पूरा पाषाण काल था, वहाँ पे कृषि का कोई भी ज्ञान नहीं होता था। बाद में इन्होंने आग की खोज करी थी, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आउट हो चुके होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पूरा पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग क्या है। तो मध्य पाषाण युग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पहले ये देख लेते हैं कि पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जो पूरा पाषाण स्थल है वो नरसिंहपुर के पास भूतरा गांव में मिले थे, जिसमें युग मतलब पूरा पाषाण युग के हथियार मिले हैं। और सबसे पुराना इनको माना जाता है जो भूतरा गांव में मिले थे। अब बेतवा और नर्मदा घाटी हैं, वहाँ से मिली क्वार्टाइज से बनी हाथी की कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? हाथी की कुल्हाड़ी मिली थी। फिर नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में नरसिंहपुर के होशंगाबाद में, जो नरसिंहपुर का होशंगाबाद है, वहाँ प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। फिर हथनौरा में मानव नर्मदे नर्मेडिस की खाड़ी मिली है। चंबल घाटी में मंदसौर है। और मंदसौर अब भीम बैटिका जो है वो रायसेन में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोजा गया था। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो भीम बैटिका है, यहाँ पे देखिए मेंशन होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्रॉप हो गई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है कि भीम बैटिका जो है वो रायसेन विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोजा गया था। अब मध्य पाषाण कालीन युग की बात करें तो मध्य पाषाण शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से उत्पन्न है, जिसमें मेशो और लिथिक, जिसका मध्य पाषाण युग नाम दिया गया है। इसमें हेलोशीन युग के थे। और पालतू बनाए जाने वाला सबसे पहला जंगली जो जानवर था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। और भेड़िया जो बकरी थी, इनको पालतू जानवर भी बनाया गया था इस युग में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बता दिया, ये जो लिखा हुआ कि भेड़ियों और बकरियों को भी पालतू जानवर बनाया गया था। गुफाओं और खुले मैदानों पर जो कब्जा करने के साथ साथ अर्धस्थायी बस्तियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? अर्धस्थायी बस्तियों में रहते थे, ठीक है। तो ये मृत्युपरांत जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए मृतकों को खाद्य पदार्थों और अन्य सामग्री के साथ दफनाया जाता था। इनको लगता था कि ये मृत्यु होने के बाद भी इनके अंदर कहीं ना कहीं लाइफ होगी, सरवाइव कर सकते हैं। तो इन्होंने जब भी दफनाना स्टार्ट किया था तो उनके साथ जो भी डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ खाद्य पदार्थ रखते थे, राइट। तो यहाँ पे लोगों ने जानवरों की खाल से बड़े मतलब कपड़े बनाना भी शुरू कर दिया था। तो ये मध्य पाषाण कालीन। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो आदमगढ़ है वो होशंगाबाद में मिला था। आदमगढ़ की बात करें तो आरबी जोशी द्वारा खोजी गई गुफा शैल चित्र थी। किसके द्वारा? आरबी जोशी। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल, राइट। सो या एवरीवन, बाय बाय।